आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है इवेल्युएट। फर्स्ट इंटीग्रल है tan स्क्वायर एक्स dx। सेकंड है इंटीग्रल e पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। थर्ड है इंटीग्रल 3 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 3/2 dx। और फोर्थ है साइन 3x कॉस 2x इंटीग्रल dx। तो इस तरीके से हमारे पास ये चार इंटीग्रल गिवन है और ये चारों हमें इवेल्युएट करने हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल तो गिवन है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये बन गया इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? ये आता है हमारे पास tan x। तो इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स dx तो tan x आएगा और फिर माइनस में 1 है तो ये बन जाएगा इंटीग्रल dx, तो आएगा माइनस एक्स के इक्वल। तो ये आ गया tan x माइनस एक्स और प्लस में होगा कॉन्स्टेंट c, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया, फर्स्ट पार्ट का जो इंटीग्रल है वो आ गया tan x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। फिर सेकंड इंटीग्रल हमें गिवन है इंटीग्रेशन e पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ पे है dx। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, इंटीग्रल e पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये जो इंटीग्रल आता है ये आता है हमारे पास e पावर एक्स इंटू एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि e पावर एक्स के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में एक एफ एक्स फंक्शन हो और उसके एडिशन में एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ हो तो ये e पावर एक्स इंटू एफ एक्स फंक्शन के इक्वल आता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एफ एक्स को हम कॉस एक्स मान लेते हैं, अगर एफ एक्स को हम कॉस एक्स माने तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? वो आएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एफ एक्स और माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है एफ डैश एक्स। तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पूरा। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मेट में गिवन है। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? ये आएगा e पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो इस वाले का इंटीग्रल आ गया e पावर एक्स इंटू एफ एक्स और एफ एक्स हमने कॉस एक्स को माना है तो यहाँ पे कॉस एक्स आ गया और हम प्लस में कॉन्स्टेंट सी भी कर देंगे क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड इंटीग्रल में हमें गिवन है इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स पावर 1/2 फिर मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस एक्स पावर 3/2 dx। ये हमें गिवन है। तो अगर हम 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 को t मान लेते हैं, इस पूरे को अगर हमने t मान लिया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? 1 का डिफरेंशिएशन तो होगा 0, एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होगा 3/2 एक्स पावर 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt। ऐसा आएगा ये। तो इस 2 को अगर हम यहाँ पे भेज दें तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 1/2 dx इज इक्वल्स टू 2 dt। ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू एक्स पावर 1/2 dx तो है ही, तो वो पूरा 2 dt के इक्वल बन जाएगा और 1 प्लस एक्स पावर 3/2 को हमने t माना है तो ये बन गया अब हमारे पास इंटीग्रल 2 इंटू टी डी टी। इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लिया तो ये बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रल टी डी टी। अब t का इंटीग्रेशन क्या आता है? टी डी टी का ये आता है टी स्क्वायर अपॉन 2 और 2 एक बाहर ऑलरेडी है तो ये सिर्फ टी स्क्वायर के इक्वल आएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट c भी आएगा क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो टी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब t हमने किसको माना है? 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 को, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स पावर 3/2 टू द पावर 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फिर फोर्थ पार्ट में जो इंटीग्रल है वो है इंटीग्रेशन साइन ऑफ 3x इंटू कॉस 2x dx। तो इसमें वापस एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। हमें पता है कि साइन a प्लस साइन b ये किसके इक्वल आता है? ये आता है 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे कॉस होगा कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2। इस तरीके से फॉर्मूला आता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देखें तो साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो गई? a प्लस बी अपॉन 2 हो गया 3x के इक्वल और a माइनस बी अपॉन 2 हो गया हमारे पास 2x के इक्वल। ये आ गया। तो a प्लस बी तो बन जाएगा यहाँ से 6x और a माइनस बी बन गया 4x के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 2a इज इक्वल्स टू 10x। तो a की वैल्यू तो आ गई 5x के इक्वल। a हमारे पास 5x आ गया और a की ये वैल्यू इसमें हम पुट करें तो b आ जाएगा हमारे पास x के इक्वल। यानी कि ये लिखा था साइन 5x प्लस साइन x, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, जैसे कि इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2 नहीं है तो इस 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पे, तब ये पूरा वैसे ही बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन ऑफ 5x प्लस साइन x और दोनों के डिवाइड में 2 लिख देंगे हम। ठीक है,
और यहाँ पे आ जाएगा dx इस तरीके से। अब sin 5x डिवाइड बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा माइनस कॉस 5x डिवाइड बाय 10, क्योंकि sin 5x का इंटीग्रेशन तो आएगा माइनस कॉस 5x डिवाइड बाय 5 और एक 2 ऑलरेडी है तो ये 10 बन गया। वैसे ही sin x का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस x और डिवाइड बाय 2 है तो जैसे 2 लिखा हुआ है और प्लस में कांस्टेंट c लिख देंगे हम, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का इंटीग्रल आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।